तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के, मैं भी कैटरीना कैफ जैसी सोचती थी। ऐसा नहीं ना तो क्या होता है, कोई थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल रखना होता है। देखो वो हीरो बहुत अच्छा लगता है किसी को भी, हेलो ये हीरो अच्छा लगता कुछ नहीं बोलिए। है, उसका क्रॉस बन जाता है, वो हीरोइन अच्छी लगी हाँ उसका हाँ क्रॉस बन जाता है। तो क्या हो गया, सबको थोड़ी ना देखते चलता है, हिंदी में है। नहीं ना। तो वो क्या होता है कि स्टूडेंट जो लाइफ भी है, सारी चीजों को उसी टाइम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना भी है, ये सब भी देखना है। इस पे जाने जाएगा उसमें ही मन लगेगा, पढ़ने पे जाएगा उसमें उसका मन लगेगा। जो क्या हाँ तो करता है प्रैक्टिकल जिस हमारे विषय जीवन का में छूटा है उससे इसी ना को मिलेगा यहाँ पर क्या। संतुलित बनाए रखता है। हिंदी में और प्रैक्टिकल थोड़ा होता हार्मोन जो है, होता है, सर हमारे बताते हैं, हिंदी में प्रैक्टिकल थोड़ा होता ईश्वर है। सर हमको बताया कि हार्मोन जो होता जो है उसको बैलेंस सब करता है। गलत बोल रहे यानी कि हैं, जो हमारी विभाग जो का चीज़ है चिंताएं ना होंगी, वो हिंदी में कोई है भी सर। किसी व्यक्ति को भी जिसमें प्रैक्टिकल जिस मतलब जिससे सब्जेक्ट में छूटा व्यक्ति है उस अट्रैक्टिव सब्जेक्ट के होता है, विभाग में जा यानी कि करके ना उसमें पता जिसमें करेगा कब होगा अट्रैक्शन कैसे होता होगा। है, इन सब चीजों में ज्यादा हमारा अट्रैक्शन होता है। पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों में ज्यादा हाँ हम अट्रैक्ट हो पाते हैं। जब किसी जगह होगा पीछे और सब ठीक है, कार्यक्रम हो रहा है कॉलेज में। योग एक ऐसा सकारात्मक शब्द है जिसको सुनकर व्यक्ति के मन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इधर इधर से आप पीछे जगह इधर। तो योग हमें नियमित करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अरे वहाँ जाइए, वहाँ पर खाली है, 8 बजे या 9 बजे ऊपर के लिए खाली है। हमें नियमित अगर ये काम करने लगे ना तो कम से कम 5 बजे तो उठेंगे ही उठेंगे। 5 बजे कोई ये टाइम नहीं होता है कि हाँ लेट उठे हैं, 5 बजे ठीक ठाक टाइम है। 4 तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि 5 बजे सब कोई उठ सकता है, 5 बजे भी उठना चाहिए। जब भी कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना आवश्यक है। स्वस्थ शरीर कब रहेगा जब हम नींद के प्रति अपने क्रिया को करें। और खाना तो मैं भी नहीं इतना कर पाती क्योंकि मेरे खाने पीने से ज्यादा मेरे पर ज्यादा लोड होता है। मैं काम भी बहुत करती हूँ और पढ़ती भी ज्यादा हूँ, तो उस हिसाब से एनर्जी उतना मेरा लॉस हो ही जाता है। तो मुझे भी करना ही चाहिए, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और यही मैं कहूँगी कि हम अनुलोम विलोम किया कीजिए, सूर्य नमस्कार किया कीजिए, इससे हमारे एक थोड़ा बहुत तो हम योग कर ही सकते हैं। विद्यार्थी हैं राजकुमार शर्मा। हेलो, वंदना जी जो अभी बोली है उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। नियमित दिनचर्या के बिना योग की शरण में जाने से फायदा होगा नहीं। एक नियमित दिनचर्या रहेगी तभी हम एक नियत समय पर एक नियत कक्ष में जाकर के कुछ शारीरिक अभ्यास करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे और कुछ अगर बंद रहा है जब हम कुछ मुद्राएं, तो एक नियत समय पर सोना, एक नियत समय पर जगना, एक नियत दिनचर्या का पालन करना, एक रूटीन पालन करना, यह सबसे जरूरी है। यौगिक जीवन के बिना आपके जीवन में सफलता आएगी तो बहुत संयम, बहुत संयमी, बहुत संतुलित, बहुत सामान्य नहीं लगता है। वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा जब इतना छोटी है ना सबका हेड एक जो प्रमोद नाम का व्यक्ति है, ठीक है। और हमारे यहाँ अनिल है ना, अनिल जी, हाँ उनके बगल के हैं, समझ गए ना। तो इसलिए हम अनिल जी को बोले, वो उनसे बात किए हैं, वो वहाँ जा रहे हैं और अनिल पकड़ा गया अभी कुछ व्यस्तता की वजह से यूनिवर्सिटी में, हाँ वो भी पकड़ा है। तो वो अब नहीं बताया तो वो भी पकड़ाया है और आपके पास पहुँचेंगे जब वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। आप सभी को दोनों बता दिए ना, वो पूछ रहे हैं कहाँ पर है, नमस्कार। आप तो लोकेशन बता दिए, अब वो आपके पास जाएंगे या नाम वहाँ साथ ही साथ जो कहेंगे। हमारे सभी सहपाठियों, नाम का व्यक्ति है, ठीक है, हमारे सीनियर्स है और हमारे जूनियर्स, इसीलिए हम सभी को प्यार भरा। देखिए बड़ा वो बात कर रहे हैं, कोई सुनिए नहीं रहा है, उससे बच्चा हम भी बात करें। आज ठीक है, जो विज्ञान संगोष्ठी के दिवस पर प्रमोद सर को बुला दीजिए, एमबी कॉलेज बक्सर में अगर बोल सकते हैं। संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी में
मुझे अपना मंतव्य रखने का शुभ अवसर प्रदान किया गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं बहुत ही अपने बात को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े परिसर में मुझे इस मंच से कुछ बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो मैं विषय वस्तु पर आता हूँ कि आधुनिक जीवन शैली में योग मनोविज्ञान का क्या महत्व है। आज के इस भौतिकवादी युग में प्रत्येक मनुष्य तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेने से सुखी नहीं हो सकता है। मनुष्य को सुखी होने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख का भी होना आवश्यक है। और इन तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है, केवल एक मार्ग है, केवल एक मार्ग। उस मार्ग का नाम है योग मनोविज्ञान। योग मनोविज्ञान। योग मनोविज्ञान व्यक्ति को उसके जीवन को सफल समायोजन, ऊंचाई एवं उत्तम विकास का मार्गदर्शन करता है। हर परिस्थिति में अपनी पूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करके उसे स्थिति से निपटने के लिए शक्ति प्रदान करता है। योग मनोविज्ञान का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अलग अलग हो सकता है। योग मनोविज्ञान के द्वारा हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि भौतिक सुख, मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख, इन तीनों के लिए योग मनोविज्ञान करना जरूरी है। तो योग मनोविज्ञान जो है, अरे कहाँ जा रहे थे? हमें शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुखी रखता है। कहाँ जा रहे? काहे के लिए आए थे आप लोग? आप लोग अपना परिचय मत दीजिए, समझ गए ना? काहे के लिए बैठे थे आप? जिसको जाना है जिसको जाना है चले जाइए अभी लोग। जिसको जाना है इसी से भी सहायता करता है। हमारा शरीर यानी कि हमारा रंग रूप बनावट और इसके अलावे हमारे आंतरिक अंग भी हैं जो कि सही सलामत कार्य करते हैं, तो हम लोग सही रहते हैं। और यदि उनमें किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। उस अवस्था में भी योग मनोविज्ञान का कुछ साधन करके हम लोग अपने प्रभावित अंग को ठीक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से योग मनोविज्ञान हमारे स्वस्थ शरीर का भी रखवाली करता है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि मानसिक विकृति किसी के माइंड में सेट हो जाती है। तो मानसिक विकृति कैसे सेट होती है कि किसी के अचेतन मन में कोई इच्छाओं का दमन हो जाता है। कोई इच्छा जो है व्यक्ति का, उसके अचेतन मन में दमित हो जाती है और उससे व्यक्ति का मेंटल से बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग योग मनोविज्ञान के साधनों का प्रयोग करके उसके अचेतन मन में जो इच्छाएं दमित हुई है उसको चेतन मन में लाकर योग मनोविज्ञान के सहायता से उसका निवारण कर सकते हैं और इंसान के असामान्य व्यवहार को सामान्य कर सकते हैं। तीसरा, योग मनोविज्ञान का विशेषता यह है कि यह आध्यात्मिक रूप से भी मानव का सहायता करता है। आध्यात्मिक जीवन कहने का मतलब यह है
कि हमारे शरीर को आत्मा से जोड़ना, शरीर को आत्मा से जोड़ना, यानी कि ये मानव शरीर मुझे किस लिए मिला है, इस लक्ष्य को हम कैसे पहचाने, इसको पहचानने में मुझे योग मनोविज्ञान ही मेरा सहायता करता है। चौथा यह है कि आज